सो गाइस, सी ड्राइव का फुल हो जाना, पूरी तरीके से भर जाना एक कॉमन प्रैक्टिस है। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, सबको ये इशू आता है। अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, तो आप देख सकते हो 406 जीबी में से सिर्फ 33 जीबी यहाँ पे खाली है, रेड लाइन यहाँ पे आ गई है। और अब अगर मुझे सी ड्राइव को क्लीन करना होगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप भी सी ड्राइव के फिल होने की वजह से परेशान है और विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो विंडोज 11 पर बेस्ड सभी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कॉमन स्टेप्स हैं वहां से शुरू करेंगे। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो विंडोज 11 में एडवांस हो गई है, जिन्हें हम पहले मैनुअली करते थे, अब डायरेक्ट ऑप्शन उनके लिए आ गया है, तो वो हम यहाँ पे विंडोज 11 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे कॉमन प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते हैं सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए कि सबसे पहले रिसाइकिल बिन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि रिसाइकिल बिन में तो कुछ ऐसा नहीं पड़ा जो हमने डिलीट करा हो और वो रह गया हो। तो रिसाइकिल बिन डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। सर्च में जाके रिसाइकिल बिन जैसे टाइप करेंगे, रिसाइकिल बिन ओपन हो जाएगा। यहाँ वो डेटा रहता है जिनको आप ओनली डिलीट करते हैं तो वो डेटा यहाँ पे मूव हो जाता है। अगर किसी डेटा को आप शिफ्ट प्लस डिलीट नहीं करते हैं, यानी कि परमानेंट डिलीट नहीं करते हैं, तो वो डेटा आपका यहाँ पे मूव होकर आ जाता है, जिससे कि आपको अगर फ्यूचर में जरूरत हो तो आप उसको रिकवर भी कर सके। तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी फाइल मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई, कोई बड़ा डेटा तो नहीं है, लेकिन इनको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से सिलेक्ट करके। यानी कि अब मैंने रिसाइकिल बिन से भी डेटा डिलीट कर दिया और वो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें विंडोज 11 में डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम आएगा और सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्टोरेज। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे आपकी डिस्क को एनालाइज करके ये आपको कैटेगराइज वे में बता देगा कि इंस्टॉल्ड एप्स कितनी है, डेस्कटॉप पे फाइल्स कितनी है, यानी कि डेस्कटॉप पे डेटा कितना है, टेम्पररी फाइल्स कितनी है, वीडियो फाइल कितनी है और अदर डेटा कितना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ सी ड्राइव की। आप अदर ड्राइव के बारे में भी यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कैलकुलेट ही कर रहा है, यानी कि अच्छा खासा डेटा यहाँ पे मिलने वाला है। तो वेट करेंगे इसके कैलकुलेट होने का और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेट होकर आ गया है। सी ड्राइव का स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हो 33.8 जीबी ही यहाँ पे फ्री आ रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं क्लीन करूंगा तो एंड में स्टेटस देखेंगे कि हमने कितना क्लीन हम इसको कर पाए विदाउट डिलीटिंग एनी इंपॉर्टेंट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिनिमाइज करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड जो एप्स हैं 115 जीबी का स्पेस यहाँ पे कवर किए हुए हैं। टेम्पररी फाइल्स की बात करें तो टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहती है। ये ठीक वैसे है, अगर आप किसी टेबल पे कपड़ा ना मारे और कुछ दिन बाद देखेंगे तो धूल जम जाती है, कार पर कपड़ा ना मारे धूल जम जाती है। तो टेम्पररी फाइल्स भी ऐसी है कि अगर बहुत दिनों तक आप इनको साफ नहीं करते रहोगे तो ये जमा होती होती इतनी कलेक्ट हो जाएगी कि आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्पररी फाइल्स 84 जीबी की हो गई हैं। ठीक है, अब इनका क्या यूज है, 84 जीबी की टेम्पररी फाइल्स का मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप बहुत दिनों से आपने नहीं देखा कि टेम्पररी फाइल्स कितनी है, तो भैया यहाँ पे जाके इसको क्लीन करो ना। टेम्पररी फाइल्स में गए, टेम्पररी फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे काफी सारी फाइल्स आ रही हैं जो कि टेम्पररी हो सकती है, कि डाउनलोड को भी उसी में रखता है। ठीक है, डाउनलोड में आप देख सकते हो मैक्सिमम डेटा डाउनलोड में 77.3 जीबी का। ठीक है, जिसको मुझे अभी चेक करना पड़ेगा कि डाउनलोड में कौन कौन सा डेटा मेरा काम का है। इसके अलावा टेम्पररी फाइल 1.89 जीबी, थंबनेल कैशे 616 MB, विंडोज अपडेट क्लीन अप 380 MB, डिफेंडर एंटीवायरस, ऑप्टिमाइजेशन फाइल, टेम्पररी इंटरनेट फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन सभी फाइल्स को क्लीन कर सकता हूँ जस्ट एक्सेप्ट डाउनलोड। ठीक है, क्योंकि डाउनलोड मुझे एक बार चेक करना है। तो जस्ट मैंने सबको यहाँ पे टिक कर दिया है और टिक करने के बाद जस्ट रिमूव फाइल यहाँ पे करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जितने भी फोल्डर्स, जितनी भी लोकेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, उन सब की जो फाइल्स है वो क्लीन हो जाएगी और उतना स्पेस आपके सी ड्राइव से बच जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि डाउनलोड फोल्डर में आपके कुछ भी काम का नहीं है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं और मैक्सिमम स्पेस यहाँ पे बचा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस केस में बचा सकता था, लेकिन अभी मुझे डाउनलोड फोल्डर चेक करना है, इसलिए मैं चेक करने के बाद फिर यहाँ पे इसको रन करूंगा और फिर डायरेक्ट एक साथ में एक झटके में क्लीन कर दूंगा। तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो लो जी, टेम्पररी फाइल यहाँ पे क्लीन हो चुकी है। बात आती है डाउनलोड की। डाउनलोड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चेक करके फिर इसको डिलीट करूंगा। आप कर सकते हैं अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो। काफी हेल्प मिलेगी यहाँ से, काफी डेटा आपका डिलीट होगा, काफी स्पेस यहाँ पे रिलीज होगा डेफिनेटली। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्टोर पॉइंट की। ठीक है, रीस्टोर पॉइंट की। रीस्टोर पॉइंट एक ऐसा फीचर आपके विंडोज का जो ऑटोमेटिकली आपकी विंडोज की कॉपी रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करके उसमें स्टोर करता है टाइम टू टाइम, जिससे कि कभी आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तो आप लास्ट रीस्टोर पॉइंट पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल रीस्टोर पॉइंट आपके सिस्टम में क्रिएट हो चुके हैं तो वो अननेसेसरी स्पेस कैरी करता है। ठीक है, तो आप उनको भी डिलीट कर सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट सर्च में टाइप करेंगे डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन यहाँ पे जाएगी डिस्क क्लीनअप के नाम से। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके की विंडो ओपन होगी। सी ड्राइव सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि सी ड्राइव हमें क्लीन करनी है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से डिस्क क्लीनअप यहाँ पे रन होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से यहाँ पे ये लोडिंग करेगा और अब की बार यहाँ पे आपके पास एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
इसमें आपको जाना है मोर ऑप्शंस में, और मोर ऑप्शंस में आपके पास सेकंड ऑप्शन है सिस्टम रिस्टोर एंड सिस्टम कॉपीज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन फ्री मोर डिस्क स्पेस बाय रिमूविंग ऑल बट द मोस्ट रिसेंट रिस्टोर पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप किस तरीके से रिस्टोर पॉइंट को यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। डायरेक्टली जस्ट क्लीन अप पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और डिलीट कर देंगे। जितने भी रिस्टोर पॉइंट है यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, जिनकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत हो तो आप मत कीजिएगा, चेक कीजिएगा कितने रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो डिस्क क्लीनअप है वो रन होगा और जितने भी रिस्टोर पॉइंट है उनको डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो मेजर आपने देखा अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया भी था कि जो मेजर स्पेस कैरी किया हुआ वो है एप्स ने। तो आपको अपने सिस्टम से अनयूज्ड एप्स भी इंस्टॉल करनी है। कैसे करेंगे? यहाँ पे विंडोज 11 में आप स्टार्ट बटन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे एप्स में जाएंगे और एप्स में जाने के बाद इंस्टॉल्ड एप्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है जितनी भी एप्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। जो काम नहीं आ रही है उसको जस्ट आपको अनइंस्टॉल करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑटो रन ऑर्गेनाइजर की, तो जैसे अगर मेरी ये काम नहीं आ रही है तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इस तरीके से अनइंस्टॉल करूंगा और ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। इस तरीके से आपके सिस्टम में भी आपको मल्टीपल एप्स मिलेगी जो आपने काफी टाइम से, काफी समय से छुई भी नहीं है, तो आप उनको अनइंस्टॉल कीजिए, अपना सिस्टम स्पेस बचाइए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर देते हैं। ओके करा और यहाँ पे फाइनल ओके हमने कर दिया। इस तरीके से आप मल्टीपल एप्स को यहाँ पे आप अनइंस्टॉल करेंगे और अपने सिस्टम से स्पेस बचाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल का और बड़ा पंगा है। ठीक है, आपके सिस्टम में डुप्लीकेट फाइल की वजह से काफी स्पेस कंज्यूम होता है। अब वो आप कैसे क्लीन करेंगे? देखो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, डुप्लीकेट फाइल क्लीन करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की पीसी क्लीनर ऐप का यूज ले सकते हैं। पीसी क्लीनर को यूज लेने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे पीसी क्लीनर माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट ये सर्च करेंगे, इस तरीके का पेज यहाँ पे आ जाएगा pcmanager.microsoft.com। एप्लीकेशन का नाम पीसी मैनेजर है। ठीक है, पीसी मैनेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसी मैनेजर यहाँ पे आ जाता है। डाउनलोड करेंगे तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी जिसका आप यूज ले सकते हैं। तो मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, तो पीसी मैनेजर ऐप को यहाँ पे इस तरीके से ओपन करते हैं, सर्च करेंगे पीसी मैनेजर को और यहाँ पे डायरेक्ट पीसी मैनेजर ऐप हमारी आ जाती है। अब पीसी मैनेजर में काफी सारे फीचर मिलते हैं वैसे तो आपको अपने सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे बूस्ट करोगे तो यहाँ पे जो अदर टेम्पररी फाइल्स हैं वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी जिनका कोई काम नहीं है, और ये आपके सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। जो रैम की मेमोरी है, जो रैम की टेम्पररी फाइल है, उनको भी क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 GB यहाँ पे स्पेस कंज्यूम आ रहा था और जो कि पूरा का पूरा रिलीज कर दिया गया है। ये रैम से रिलीज किया गया है। मेमोरी यूजेस आप देख सकते हो ओनली 39% ही बचा है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज में जाएंगे ना, तो स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको डुप्लीकेट फाइल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, हालांकि आप लार्ज फाइल फाइंड आउट करके भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, इन सभी का यूज आप ले सकते हैं। मैं डुप्लीकेट फाइल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। लार्ज फाइल भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप एक अच्छा स्पेस फ्री कर सकते हैं। डुप्लीकेट फाइल्स की बात करते हैं, यहाँ पे ऑल डिस्क की जगह आप सी ड्राइव कर देंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी क्या करेगा, आपकी सी ड्राइव को स्कैन करेगा पूरी की पूरी और जितनी भी डुप्लीकेट फाइल्स होगी ना उनकी पूरी लिस्ट दे देगा। उसमें से आप जो भी डुप्लीकेट फाइल्स हो उनको आप 1 by 1 सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, एनालाइज करके। काफी सारा स्पेस आप देखेंगे कि सी ड्राइव से आपका क्लीन हो जाएगा। तो वेट करते हैं डुप्लीकेट फाइल का रिजल्ट आने। तो इस तरीके से पूरी डुप्लीकेट फाइल का डेटा हमारे पास आ गया है जिसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल डेटा आप देख सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का डेटा आप देख सकते हैं, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर एंड कंप्रेस फोल्डर, वीडियो, ऑडियो वगैरह आप जैसे क्लिक करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी डिलीट कैसे होगा, यहाँ पे काफी सारा डेटा आपको मिलेगा। जैसे सपोज मैं डॉक्यूमेंट में आ गया हूँ कि डिलीट कैसे होगा। जैसे ये एक फाइल आप देख रहे हो, 2 फाइल यहाँ पे मौजूद है, 158 MB की। ठीक है, एक फाइल ये भी है और एक फाइल ये भी है। तो अगर मुझे एक डुप्लीकेट फाइल डिलीट करनी है तो इसको इस तरीके से टिक करना होगा और परमानेंटली डिलीट करना होगा इस तरीके से। इस तरीके से मैं जो डुप्लीकेट फाइल्स है ना उनको यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ और उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डुप्लीकेट फाइल का भी जो मैटर है वो सॉल्व हुआ और आई गेस कि इस तरीके से आप काफी स्पेस क्लीन कर सकते हैं आप अगर बहुत सारा अननेसेसरी डेटा फाइंड आउट करें तो। यहाँ पे जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितना डेटा यहाँ पे रिलीज किया। तो यहाँ पे जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं 33 से 55.6 GB हो गया अभी, जबकि मैंने बहुत सारा डेटा डिलीट नहीं भी करा है, बहुत सारा डेटा अभी मेरे पास रखा हुआ है जिसे मुझे चेक करना है। तो इस तरीके से आप अपना सी ड्राइव फ्री कर सकते हैं और सी ड्राइव में स्पेस बचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी आपकी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।